महात्मा ज्योतिबा फुले का जीवन परिचय। महात्मा ज्योतिबा फुले's बायोग्राफी। महात्मा ज्योतिबा फुले भारत के महान व्यक्तित्वों में से एक हैं। ये एक समाज सुधारक, लेखक, दार्शनिक, विचारक, क्रांतिकारी के साथ अनन्य प्रतिभाओं के धनी थे। जन्म व प्रारंभिक जीवन। ज्योतिराव गोविंदराव फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को तात्कालिक ब्रिटिश भारत के खानवाड़ी, पुणे में हुआ था। इनकी माता का नाम चिमनाबाई और पिता का नाम गोविंदराव था। इनकी मात्र 1 वर्ष की अवस्था में ही इनकी माता का स्वर्गवास हो गया। इसके बाद इनके पालन पोषण के लिए सगुनाबाई नामक एक दाई को लगाया गया। इन्हें महात्मा फुले और ज्योतिबा फुले के नाम से भी जाना जाता है। इसे पड़ा फुले नाम। इनका परिवार कई पीढ़ी पहले सतारा से आकर यहाँ बसा था। यहाँ आकर इन्होंने फूलों का काम शुरू किया और उससे गजरा व माला इत्यादि बनाने का काम शुरू किया। इसलिए ये फुले के नाम से जाने गए। ज्योतिबा की शिक्षा। इन्होंने प्रारंभ में मराठी भाषा में शिक्षा प्राप्त की, परंतु बाद में जाति भेद के कारण बीच में ही इनकी पढ़ाई छूट गई। बाद में 21 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अंग्रेजी भाषा में मात्र 7वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी की। वैवाहिक जीवन। इनका विवाह सन 1840 में सावित्री बाई फुले से हुआ। ये बाद में स्वयं एक प्रसिद्ध स्वयंसेवी महिला के रूप में सामने आई। स्त्री शिक्षा और दलितों को शिक्षा का अधिकार दिलाने के अपने उद्देश्य में दोनों पति पत्नी ने साथ मिलकर कार्य किया। स्थापना। शिक्षा के क्षेत्र में औपचारिक रूप से कुछ करने के उद्देश्य से इन्होंने सन 1848 में एक स्कूल खोला। स्त्री शिक्षा और उनकी दशा सुधारने के क्षेत्र में ये पहला कदम था। परंतु इसके बाद एक और समस्या आई कि लड़कियों को पढ़ाने के लिए कोई शिक्षिका नहीं मिली। तब इन्होंने दिन रात एक करके स्वयं ये कार्य किया और पत्नी सावित्री बाई फुले को इस काबिल बनाया। उनके इस कार्य में कुछ उच्च वर्ग के पितृसत्तात्मक विचारधारावादियों ने उनके कार्य में बाधा डालने की कोशिश की, परंतु ज्योतिबा नहीं रुकी तो उनके पिता पर दबाव डालकर इन्हें पत्नी सहित घर से निकलवा दिया। इससे कुछ समय के लिए उनके कार्य व जीवन में बाधा जरूर आई, परंतु शीघ्र ही वे फिर अपने उद्देश्य की ओर अग्रसर हो गए। सामाजिक कार्य। इन्होंने दलितों व महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक कार्य किए। 24 सितंबर 1873 को इन्होंने महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इन्होंने समाज के सभी वर्गों के लिए शिक्षा प्रदान किए जाने की मुखालफत की। ये भारतीय समाज में प्रचलित जाति व्यवस्था के घोर विरोधी थे। इन्होंने समाज के जाति आधारित विभाजन का सदैव विरोध किया। इन्होंने जाति प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से बिना पंडित के ही विवाह संस्कार प्रारंभ किया। इसके लिए बॉम्बे हाई कोर्ट से मान्यता भी प्राप्त की। इन्होंने बाल विवाह का विरोध किया। ये विधवा पुनर्विवाह के समर्थक थे। महात्मा ज्योतिबा फुले का साहित्य। ज्योतिबा बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ये उच्च कोटि के लेखक भी थे। इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें निम्नलिखित हैं। गुलामगिरी 1873, क्षत्रपति शिवाजी, अछूतों की कैफियत, किसान का कोड़ा, तृतीय रत्न, राजा भोसले का पखड़ा इत्यादि। आत्मा की उपाधि। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना के बाद इनके सामाजिक कार्यों की सराहना देश भर में होने लगी। इनकी समाज सेवा को देखते हुए मुंबई की एक विशाल सभा में 11 मई 1888 को विठलराव कृष्णाजी वंडेकर जी ने इन्हें महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया। मृत्यु। इनकी मृत्यु 28 नवंबर 1890 को 63 वर्ष की अवस्था में पुणे, महाराष्ट्र में हो गई।